हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम जो है हमने हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था हमारे सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमने जो है हैशिंग टॉपिक के साथ स्टार्ट करना है। देखो, व्हाट इज हैशिंग? ये क्या है? ये एक तरह से आपका मेथड है, एक टेक्निक है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक आप क्या कर सकते हैं, इजीली अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस में और रिट्रीव कर सकते हैं विद इन अ कांस्टेंट टाइम। देखो इसमें क्या होता है, hashing is a fundamental data structure that efficiently stores and retrieve data in a way that allows for a quick access। मतलब क्विकली एक्सेस कर सकते हैं आप अपने डेटा को फ्रॉम योर डेटाबेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग टेक्निक। देखो हम इसे क्या बोलते हैं, मैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं। मैपिंग टेक्निक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें क्या होगा, जो भी आपका एक लार्ज वैल्यूज होंगी, की वैल्यूज होंगी, ज्यादा बड़े एड्रेस होंगे, हम उन्हें क्या करते हैं ताकि आप इजीली एक्सेस कर सके डेटा को, उन्हें हम छोटे स्मॉल लेटर्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू क्विकली आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक वैल्यू विद इन अ एरे। हम क्या करते हैं, हम जल्दी से किसी भी एक एरे में क्या इजीली क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, जो भी आपने डेटा ढूंढना है इजीली आप उसे क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन डेटाबेस कैचिंग सिस्टम एंड various programming application to optimize search and retrieval operations। हम इसको क्यों यूज करते हैं, ताकि आप क्या कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके सर्च एंड रिट्रीवल ऑपरेशंस को। इट मींस क्या है, ये आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी क्या देगा, आपका डेटा दे देता है। तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं आप अपनी सर्च को, आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कम कंज्यूम होगा इस टेक्निक से। देखो कुछ एल्गोरिदम्स हैं इस टेक्निक की। हाँ जी, सम हैशिंग एल्गोरिदम्स। देखो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मेथड्स हैं कि किस तरह से आप मेथड्स को अप्लाई करते हैं, किस तरह से आप हैशिंग को अप्लाई करते हैं दैट यू कैन इजीली एक्सेस योर डेटा। हमारे पास जो सबसे पहले है वो रहेगा हमारा डिवीजन मेथड, जिसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है रिमाइंडर। देखो इसमें क्या होगा, दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड इजीएस्ट मेथड टू जनरेट अ हैश वैल्यू। आप क्या करेंगे, यहां से इजीली एक हैश वैल्यू को क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं अपने एक जो भी आपकी की वैल्यू है उसमें से। देखो इसमें क्या होगा, जब आप एक की वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू में से अपनी हैश वैल्यू को जनरेट कर देते हैं, तो आप अपने डेटा को उस हैश वैल्यू के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? मतलब बेसिक यहाँ पे हमने हैश का मतलब क्या, हैश वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे देखो, द हैश फंक्शन डिवाइड्स द वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वैल्यू के है, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू m से, एंड देन यूजेस द रिमाइंडर ऑब्टेन, और जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा वो आपने क्या करना है, एज अ हैश वैल्यू यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल K1276 एंड m को आपने लिया है 11। तो जब आप देखो H1276, इट मींस आप क्या कर रहे हैं, हैश वाली एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर रहे हैं 1276 नंबर पे। जब आप इसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे 11 के साथ, देन आपको जो रिमाइंडर मिलेगा 0 मिलेगा। इट मींस आपके 1276 लोकेशन पे जो भी आपका डेटा होगा वो आपके एरे में अब कहां पे स्टोर हो जाएगा, आपके 0th इंडेक्स नंबर पे। तो दैट इट मींस आप इजीली फैच कर सकते हैं अपने डेटा को। ये हैशिंग मेथड हमने इस तरह अप्लाई किया है कि जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उस प्लेस पे, आपके एरे के उस इंडेक्स नंबर पे आपका डेटा या जो भी एलिमेंट्स है वो वहां पे स्टोर हो जाएंगे। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें आता है हमारे पास मिड स्क्वायर मेथड। ये टेक्निक्स हैं कि अलग अलग टेक्निक से आप किस तरह से कैसे हैशिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो मिड स्क्वायर मेथड है वो बहुत ही ज्यादा वेरी गुड हैशिंग मेथड। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप टू कंप्यूट द हैश वैल्यू। हमने अगर इसमें हैश वैल्यू चाहिए तो हमें क्या 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर द वैल्यू ऑफ के की। जो भी आपकी की है उसकी जो kth वैल्यू है आपने क्या कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। एक्सट्रैक्ट द मिडल आर डिजिट एज द हैश वैल्यू। देखो इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल देखो, सपोज हैश टेबल हैज 100 मेमोरी। अगर देखो आपका जो हैश टेबल है उसमें टोटल 100 मेमोरीज है। 100 मेमोरी का मतलब क्या है, 0 से कहां तक है, 99 लोकेशन प्रेजेंट है आपके एरे में, है ना। 0 से 99 लोकेशन ही प्रेजेंट है, तभी तो उसने कहा ना कि 100 मेमोरी हो गई टोटल। तो देखो इसका मतलब जो भी आपका कंटेंट है, डेटा है, वो कहां पे स्टोर होगा, उस लोकेशन पे जिसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज होंगी, 99, 98, 97, इनमें से ही कहीं स्टोर होगा। ऐसा तो नहीं आप 101th लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, नहीं होगा ना, बिकॉज टोटली हमारे पास 100 मेमोरी लोकेशन है, तो 0 से 99 तक होगा हमारे एरे में।
सो आर इज इक्वल्स टू 2। आर यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपकी कितनी डिजिट्स होंगी, मतलब आपने कितने डिजिट्स में जो है आप अपने डेटा को फैच करेंगे। आर 2 ही होगा आपका, 3 में तो नहीं कर सकते, बिकॉज जब मेमोरी के लिए आपके पास डिजिट्स ही मैक्सिमम 2 है। तो देखो हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल के है आपका 60, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, के की मल्टीप्लाई के साथ, के का स्क्वायर करना है हमने, जो कि हमें क्या मिलेगा 3600। अब आपने क्या करना है, आप इसे कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इसके एक हैश वैल्यू निकाल लो। हैश वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके मिड वैल्यूज को ले लो। देखो हमने 6 और 0 को ले लिया, यहाँ से इधर से हमने 3 को डिस्कार्ड कर दिया और 0 को, सिर्फ मिड वैल्यूज को लिया और वही हमारी हैश वैल्यू आ गई। देखो हमने अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और डिजिट होता 0, है ना, तो क्या होता, जस्ट इमेजिन करना है, आपने एक और डिजिट आपके पास 0, तब आप मिड की 3 ले लेते। बट 3 आप कैसे लेते बच्चा, वो आप तब लेते जब आपके पास यहाँ पे मेमोरी में भी उसने क्या, यहाँ पे 1000 मेमोरी बोलो कि मैक्सिमम आपकी कहाँ तक जाएगी, 999 तक जाएगी आपकी, समझ रहे हो। तब मतलब यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास मेमोरी में कितने वो हैं, उसके अकॉर्डिंग से आपने यहाँ से नंबर्स को क्या करना है, फैच करना है मिडल में से, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज डिजिट फोल्डिंग मेथड। देखो डिजिट फोल्डिंग मेथड में क्या होता है, देखो बच्चा ये मेथड आपका क्या करेगा, डिवाइड द की वैल्यू k इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स दैट इज k1 k2 k3 एंड kn। जो भी आपकी की वैल्यू होगी उसने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया नंबर्स में, वेयर ईच पार्ट हैज द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सपेक्ट फॉर द लास्ट पार्ट दैट कैन हैव लेसर डिजिट देन द अदर पार्ट। देखो उसने क्या कहा है कि हर एक पार्ट के पास जो है इक्वल डिजिट होनी चाहिए, बस जो लास्ट पार्ट है उसके पास हो सकता है कि कम डिजिट्स हो, बाकी सबके पास क्या इक्वल डिजिट्स होनी चाहिए। फिर उसने कहा है एट द इंडिविजुअल पार्ट्स द हैश वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय इग्नोरिंग द लास्ट कैरी इफ एनी। देखो एग्जांपल से समझेंगे, हर एक में हम हैश वैल्यू को निकाल रहे हैं, एक बड़ी सी वैल्यू में से एक छोटी वैल्यू को निकाल रहे हैं ताकि आप इजीली अपने डेटा को एक्सेस कर सके उस छोटी वैल्यू से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के है आपके पास, एक की है आपके पास जिसका नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो मैंने इसे k1 k2 k3 k4 में ब्रेक कर लेना है। मैंने पहले को भी 2 दे दिए 1 2, देन 3 4 और लास्ट वाले को दिया है मैंने 5, क्योंकि हमने कहा था कि लास्ट वाला जो है हमारा कम हो सकता है, बाकी सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपके पास 6 भी प्रेजेंट होता तो आप यहाँ पे 5 के साथ क्या लिख लेते, 6 लिख लेते। देन फिर आप k4 भी बनाते एक और, जो भी आगे डिजिट होती उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या किया, एस के अंदर आपने स्टोर करा दिया इन सबका सम। देखो जब आपने इन सबको सम किया, क्या है हमारे पास 12 प्लस 34 प्लस 5, इन सबका सम करके हमें क्या मिला, 51 मिला, और यही हमारी क्या हो गई है, हैश वैल्यू हो गया। अब बताओ कोई भी डेटा है आप एक्सेस कर रहे हैं, आप उसे 1 2 3 4 5 के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ये ज्यादा इजी है, या 51 के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं ये ज्यादा इजी है, ऑब्वियसली 51 के थ्रू। तो समझ रहे हो ना कि हैश वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, एक बड़ी की वैल्यू में से एक स्मॉलर की वैल्यू, इसे ही हम हमारी मैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं। देन फोर्थ पार्ट देखो इसका क्या है, फोर्थ मेथड ट्रंकेशन मेथड। देखो इसमें क्या होता है, सपोज वी हैव 9 डिजिट की फील्ड है, आपने उसको कन्वर्ट करना है इनटू 4 डिजिट्स में, ठीक है। एड्रेस, द राइट मोस्ट 4 डिजिट्स की कैन बी यूज्ड एज एड्रेस। देखो इसमें सिंपल है, जो भी आपके पास एड्रेस दिया होगा उसमें से राइट मोस्ट 4 ले लो, बाकी लेफ्ट में जितनी भी बचती है उन्हें क्या करना है, आपने डिस्कार्ड कर देना है। देखो आपके पास की वैल्यू थी ये 7634587555, बट आप क्या है अब इसको एक्सेस कर सकते हैं 8755 हैश वैल्यू से भी एक्सेस कर सकते हैं। ट्रंकेशन मेथड में सिर्फ आपने क्या करना है, राइट मोस्ट 4 डिजिट्स को ले लेना है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ डिवीजन। देखो मेथड ऑफ डिवीजन में क्या होगा, इन दिस मेथड द की फील्ड इज डिवाइडेड बाय सम सुटेबल नंबर सो दैट क्वोशिएंट कैन बी यूज्ड एज एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड। देखो एक हमने जब फर्स्ट किया था उसमें हम रिमाइंडर को ले रहे थे, जो भी आपका रिमाइंडर है वहां पे हम उसे एड्रेस की तरह क्या करेंगे यूज, बट इसमें आपने क्या करना है, क्वोशिएंट को लेना है। फॉर एग्जाम्पल 3468 है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है 3468 है, हाँ जी आपके पास क्या है 3468। आपने क्या किया है, इसको डिवाइड कर देना है, किसके साथ कर रहे हैं हम, इसे डिवाइड करेंगे हम 20 के साथ, है ना, क्योंकि उसने m हमें क्या बोला कि m हमें लेना है 20। तो जब आप इस 20 के साथ डिवाइड करते हैं तो देखो ये किस तरह से होगा, सबसे पहले ये 1 की टेबल पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, ये देखो सिंपल डिवीजन ही है वैसे। देन आपका क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास 1 4, ऊपर से हमने कैरी सॉरी हाँ जी कैरी नहीं, ऊपर से हमने क्या किया 6 को ले लिया।
देन 146 से ये आपका 7 की टेबल पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 140, सिंपल 20 की टेबल वाला वर्क चल रहा है। देन आपका यहाँ से आएगा 6 और ऊपर से हमने क्या ले लिया 8, ये 8 जो है आपका ये वाला 8 आया है, ठीक है। अब ये किसकी टेबल पे जाएगा 3 की टेबल पे, और यहाँ पे क्या जाएगा 60। आपका देखो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर बचता है 8, बट हमने क्या क्वोशिएंट को लेना है तो 173। तो जो भी अब आपका एड्रेस होगा वो अब क्या होगा, ये हमारी जो हैश वैल्यू आई है 173 होगा आपका 3468 की जगह। अब आप 173 से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग मेथड। देखो इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड द आउटर डिजिट ऑफ द की एट बोथ एंड्स आर शिफ्टेड इनवर्ड्स टू ओवरलैप बाय एन अमाउंट इक्वल टू डिजायर्ड एड्रेस। देखो एग्जांपल से समझो, के आपके पास है 153245536। आपने क्या करना है, पहले इन्हें इक्वली डिवाइड कर लो। 1532 ये 4 पेयर बन गया और नेक्स्ट 4 पेयर बन गया। आपने क्या किया 1532 एज इट इज लिखा, इसके नीचे लिख दिया 4536 एंड आपने कुछ नहीं किया, इन पे क्या एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। देखो 6 और 2 8 देन 606, यही अब आपका क्या हो जाएगा, हैशिंग एड्रेस हो जाएगा। अब आप इस एड्रेस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा हमने आज क्या किया है, हमने हैशिंग किया है। हैशिंग में आप क्या करते हैं, एक बड़े से कोई भी आपके पास बड़ा सा डिजिट है उसे आप क्या कर देते हैं, एक स्मॉल से उसमें हैशिंग ऑपरेशन अप्लाई करके स्मॉलर नंबर में चेंज कर देते हैं, ताकि आप इजीली क्या कर सके, अपने डेटा को फेच कर सके, रिट्रीव कर सके विद इन वेरी लेस टाइम, ठीक है, एज कंपेयर टू जो आपको वैसे टाइम लगेगा। तो उससे बहुत ही ज्यादा कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को फैच कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमने यही चीज की है। देन ये हमारे कुछ मेथड्स थे जिनसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक की वैल्यू से आप उसकी हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके कोई भी सिक्योरिटी पिन्स होते हैं, क्या होते हैं आपके, जैसे आपको कोई भी पासवर्ड रख लेते हैं, वो भी क्या होती है, एक तरह से आपकी हैश वैल्यू ही होती है। आप अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड को फिल कर रहे हैं, एक हैश वैल्यू को फिल कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो है वही चीज आ जाती है यहाँ पे। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। देन थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस। थैंक यू वेरी मच।